इजराइल हमास जंग पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यूनाइटेड नेशन ने रफा में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए अलग से एक पैनल का गठन किया, जिसमें एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर वैभव अनिल काले की मौत हो गई थी। इस हमले का आरोप इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF पर लगा है। रफा में इजराइल सैन्य अभियान चला रहा है और गजा के बाद रफा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं दी कंट्राप। आप सबने इजराइल में वैभव अनिल काले की मौत की खबर जरूर सुनी होंगी। वो रफा में लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन जिस टैंक में वो यात्रा कर रहे थे उस टैंक को निशाना बनाया गया। टैंक का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इस हमले में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अब यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के डिप्टी स्पोक पर्सन फरहान हक ने संयुक्त राष्ट्र में कर्नल काले के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इजराइल की ओर से गोलियां चलाई गई थी जिसने रफा में अपनी सेना तैनात की है, तब उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक टैंक से गोला दागा गया था जिसमें उनकी मौत हो गई। आगे उन्होंने यह भी कहा कि घटना का विवरण का सत्यापन अभी भी इजरायली रक्षा बल के साथ किया जा रहा है, जहां अटकलें है कि कर्नल काले के वाहन को IDF ने टक्कर मारी थी। हालांकि ये अटकलें तो हो ही नहीं सकती। साफ साफ ये बताया गया है कि हमला टैंक से किया गया है और रफा में इस वक्त सिर्फ इजराइल के टैंक ही मौजूद है। ऐसे में हमला कोई और कैसे कर सकता है? एक और जहां संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त है, बावजूद इसके हमला हुआ। आपको बता दें कि कर्नल काले गजा युद्ध में मारे जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के पहले कर्मचारी हैं। 2022 में इंडियन आर्मी से समय से पहले रिटायरमेंट लेने के बाद कर्नल काले 2 महीने पहले ही यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी कि DSS में शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ काम किया था। वैभव के परिवार से कई लोग भारतीय सेना में जुड़े रहे। महाराष्ट्र में जन्मे वैभव काले ने अपना बचपन नागपुर में बिताया। उनकी पढ़ाई नागपुर में ही हुई। 12वीं के बाद वैभव काले ने पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। कमीशन के बाद काले जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनके एक करीबी ने उनके बारे में बताया कि जब भी वैभव वर्दी में होते थे तो वो एक सख्त मिजाज अफसर होते थे। कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता था, लेकिन यही आदमी घर पर अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वो कभी तनाव में नहीं होते थे। वे सभी का सम्मान करते थे, चाहे व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो। वो सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। बतौर आर्मी ऑफिसर वैभव दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड सियाचिन पर भी तैनात रहे थे। 22 साल सेना की नौकरी के बाद वैभव ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट फॉर्म में काम किया, लेकिन दफ्तर में बैठकर नौकरी उन्हें भाई नहीं। वे हमेशा फील्ड में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने UN ज्वाइन कर लिया। लेकिन भारत के इस वीर सपूत को इजराइल की जंग ने निगल लिया। काफी प्रेशर के बाद अब UN की ओर से जांच की जा रही है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या UN वैभव काले को इंसाफ दिला पाएगा? क्या उसके हत्यारों को सजा मिल पाएगी? देखते हैं इन सवालों का जवाब कब तक निकल कर सामने आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।